हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के पार्ट टू जीके के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस भाग में हम भारत से संबंधित 25 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको इसमें किसी प्रकार का ट्रिक नहीं बतलाया जाएगा। यह प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे आप जैसे स्टूडेंट जो हैं इसका लाभ उठा सके। अब हम लोग ज़्यादा बिना बात किए हुए प्रश्न की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के समुद्र तटीय भाग की लंबाई कितनी है? जो भारत का मुख्य भूमि है उसके समुद्र तटीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर, तो इस समुद्र तटीय भाग यानी पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल से लेकर गुजरात तक के समुद्र तटीय मैदान की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 6100 किलोमीटर। टोटल जो है 6100 किलोमीटर लंबाई है भारत के मुख्य भूमि के समुद्र तटीय भाग की। अब दूसरा सवाल बनता है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट से सटे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्री तट से सटे हुए हैं। कौन? 9 राज्य कौन कौन है भाई? तो शुरू करते हैं गुजरात से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अब पूर्वी भाग में आ गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं भारत के समुद्री तट से सटे हुए हैं। अब सवाल है, सवाल नंबर 3, गुजरात के समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये जो 6100 किलोमीटर है, इसमें गुजरात जो है सबसे ज्यादा समुद्री तट रेखा वाला राज्य है। इसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर। 1663 किलोमीटर सिर्फ गुजरात। मैंने इस तरह प्रश्न को सजाया है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको देख सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो तमिलनाडु के समुद्री तटरेखा की लंबाई है, अब हम पश्चिम से पूर्व की ओर आ गए हैं, चूंकि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना था इसलिए 1076 किलोमीटर। 5वां सवाल है हमारा, आंध्र प्रदेश के समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आंध्र प्रदेश के समुद्री तट रेखा की लंबाई है, समुद्री तट रेखा की लंबाई है 975 किलोमीटर। 975 किलोमीटर। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के समुद्री तट रेखा की लंबाई, फिर हम कहां चले गए? फिर हम चल गए पश्चिम में। महाराष्ट्र के समुद्री तट रेखा की लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। और अगला सवाल है, केरल के समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? केरल जो है भारत के दक्षिण में अवस्थित एक राज्य है जिसे भगवान की देन कहा जाता है। केरल के समुद्री तट रेखा की लंबाई जो है 580 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हम 7 प्रश्नों को देखें और इनका उत्तर हमने दिया है। अब हम अगले चरण में अगले प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट, अन्य 4 जो राज्य बच गए हैं उनके समुद्री तट रेखा की लंबाई। ओडिशा के समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 485 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। कर्नाटक के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? कर्नाटक दक्षिण का राज्य है, इसके समुद्री तट रेखा की लंबाई जो है 280 किलोमीटर है। और गोवा भी पश्चिमी राज्य है, महाराष्ट्र के नीचे पड़ता है। गोवा की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 160 किलोमीटर।
पश्चिम बंगाल, डिसेंडिंग ऑर्डर में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसकी सबसे कम सीमा जो है समुद्री तट रेखा के समीप है। यह है 157.5 किलोमीटर। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहां है? तो जम्मू कश्मीर में एक स्पॉट है जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, इस जगह का नाम है इंदिरा कौल। ये भारत का सबसे दूर उत्तर बिंदु है। अब हम इसके आगे देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम 12 प्रश्न तक पहुंच गए हैं, 13 प्रश्न और शेष बचे हुए हैं, इसको देखते हैं हम। आप इसे नोट करें। स्टूडेंट, अब प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित था, लेकिन 2004 में जो भूकंप और सुनामी आई थी उसमें यह इंदिरा पॉइंट नष्ट हो गया। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है इंदिरा पॉइंट का पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट। इसको पहले जो है इंदिरा पॉइंट को अंग्रेजों ने नाम दिया था पिगमिलियन पॉइंट। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है सरक्रीक। समुद्र में, ये गुजरात के तट सरक्रीक के पास बना है समुद्री निक्षेपों से। इस पर भारत भी अपना अधिकार जमाता है और पाकिस्तान भी अपना अधिकार जमाता है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका केस चल रहा है, लेकिन भारत जो है सरक्रीक को अपना हिस्सा बताता है और वास्तव में यह भारत का ही हिस्सा है, क्योंकि इस हिस्से पहले जल था, लेकिन बाद में समुद्री निक्षेपों से सरक्रीक का निर्माण हुआ। सरक्रीक भारत के का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम है वालांगू। वालांगू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सरक्रीक जो है गुजरात में है। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग है, इसी का नाम पिगमिलियन पॉइंट है। सरक्रीक जो है गुजरात में है। वालांगू जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। और इंदिरा कौल जो है, जो उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कौल, वह जम्मू कश्मीर में है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब और कहां किया गया? सर मैकमोहन ने, भारत के सर्वेयर थे, 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला में किया था। 1914 शिमला। जगह था शिमला और साल था 1914। डुरंड रेखा का निर्धारण, ये भी सर्वेयर थे भारत के, और इन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था।
इसलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम डुरंड रेखा रखा गया। डुरंड रेखा का निर्धारण जो है 1896 में किया गया था। 1896। मैकमोहन रेखा जो है वर्तमान में चीन के साथ यह रेखा है, लेकिन पहले यह तिब्बत के साथ समझौता हुआ था और सर्वेयर मिस्टर मैकमोहन ने इस रेखा का निर्धारण तिब्बत और भारत की सीमा का निर्धारण करने के लिए किया था। बाद में तिब्बत पर चीन ने अधिकार जमा लिया। उसके बाद जो है चीन जो है मैकमोहन रेखा को आधिकारिक सीमा नहीं मानता है, जबकि भारत हमेशा से मैकमोहन रेखा को ही अपना आधिकारिक सीमा मानता है। इसलिए चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जबकि भारत और पाकिस्तान का कश्मीर में जो सीमा रेखा है उसका नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LAC और LOC, पाकिस्तान के साथ LOC है, चीन के साथ LAC है। अब इसको आप नोट कर ले। हम लोग 18 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं। अब शेष जो है 7 सवाल बचे हुए हैं। अब अगले भाग में हम 7 सवाल देखेंगे। अब हम लोग 19वें नंबर सवाल को देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 15 अगस्त 1945 को हुआ था। तो इस रेखा का निर्धारण भी 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 ये रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एक सीमा रेखा का नाम है। भारत का मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से किया गया है? स्टूडेंट, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भारत से 2 देशांतर मानक देशांतर रेखाएं गुजरती है। इस प्रकार भारत में 2 समय जोन होने चाहिए, लेकिन भारत ने इसका निर्धारण करने के लिए एक 75 डिग्री देशांतर भारत से होकर गुजरती है और एक 90 डिग्री देशांतर, इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ करके 2 से भाग कर दिया। 5, 9, 7, 16 बटे 2 बराबर 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, चूंकि भारत से 2 मानक देशांतर रेखाएं गुजरती है और भारत में 2 समय जोन हो जाते, तो इसके काट के लिए इन लोगों ने, भारतीयों ने क्या किया कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर बना दिया। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब अगर लंदन में दिन के 12 बजते हैं तो भारत में उस समय शाम का 5:30 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 21 नंबर प्रश्न तक पहुंच गए हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट देखते हैं 22 नंबर सवाल, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। मिर्जापुर एक स्थान है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर होगा गुजरात,
राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और मिजोरम। पश्चिम बंगाल और मिजोरम। भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है त्रिपुरा, तीन ओर से घिरा हुआ है। और दूसरा नाम रखने का कारण है यहाँ मां त्रिपुरेश्वरी का मंदिर है, इसके कारण भी इस जगह का नाम त्रिपुरा रखा गया है। उत्तर होगा त्रिपुरा। दो सागर यानी बंगाल की खाड़ी यानी बंगोपा सागर और अरब सागर, और एक महासागर यानी हिंद महासागर भारत के किस स्थान पर आपस में मिलते हैं? तो उस जगह का नाम बताना है स्टूडेंट। तो उस जगह का नाम है कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप। उत्तर होगा कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? उत्तर है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम में मां छूटा है, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा छूटा हुआ था, सॉरी स्टूडेंट। भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो उत्तर होगा त्रिपुरा। दो सागर और एक महासागर भारत के किस स्थान पर आपस में मिलते हैं? तो नाम होगा कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप। इस प्रकार स्टूडेंट आज हमने 25 सवाल के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए। 25 सवाल आपको दिया गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल जब आपके सामने आए तो आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। थैंक यू।